नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 12-13 अक्टूबर को जो CHSL के एग्ज़ाम हुए थे अलग अलग पाली में, उसके जो उपलब्ध क्वेश्चन हैं, करीब हमें 50-60 क्वेश्चन मिले थे बच्चों। उनमें से जो ठीक क्वेश्चन है, फालतू वाले क्वेश्चन में हटा दिए हैं, जो थोड़े से ठीक क्वेश्चन हैं और जो मतलब फिर रिपीट हो रहे हैं। तो 2 दिनों में जो क्वेश्चन करीब 30 क्वेश्चन तक हैं जो ठीक ठाक थे। 50-60 क्वेश्चन में बच्चों ये जो है थोड़े ठीक क्वेश्चन थे, बाकी जो है बहुत ज़्यादा आसान थे तो उन्हें हमने छोड़ दिया है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये वास्तविक क्वेश्चन है जो 12 और 13 में तारीख को आए हैं। हमने थोड़ा सा इसमें जो मतलब टाइप वगैरह कराना था बच्चों, तो ये इधर उधर से मिले हैं और अब ये ऑप्शन तो नहीं है, हमने इसमें रखे हैं। तो जो मतलब क्वेश्चन बस पूरे टाइप हैं, है ना, ये हाथ से लिखने वाला झंझट नहीं रहेगा। तो देखो जो अच्छे क्वेश्चन से सब रखे हैं मैंने इसमें। पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन SI का है। देखो, एक आदमी ने 12,000 रुपये उधार लिए, 4 महीने बाद 6,000 रुपये उसी रेट पर उधार लिए। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज 2,800 रुपये मिला, तो ब्याज का रेट क्या होगा? SI का एक अच्छा सवाल है। 12,000 रुपये उधार लिए, 4 महीने बाद 6,000 रुपये उसी रेट पर और उधार लिए। 1 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना है बच्चों? 2,800 रुपया। तो ब्याज का रेट क्या होगा, ये है बच्चों। तो ऐसे में हम लोग इसे बहुत आसानी से बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे। जो मेथड बच्चों हम क्लास में बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रियल पेपर की क्वेश्चन भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि उसमें फॉर्मूला लगाएं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो बच्चों, 12,000 रुपये उधार थे, अच्छा 4 महीने बाद 6,000 रुपये उधार थे बच्चों। तो ये जो 4 महीने बाद 6,000 रुपये उधार लग गए, 6,000 रुपये उसने उधार लिए हैं, तो एक तरह से कितने महीने के लिए उधार लिए हैं बच्चों? 8 महीने के लिए। 4 महीने बाद लिया है तो 8 महीने बचा। 8 महीने के लिए अगर उसने 6,000 रुपये उधार लिया है, तो यही रुपया, यहाँ दिक्कत क्या है बच्चों? इस सवाल में दिक्कत क्या है बताओ? 12,000 रुपया, और ये रुपया कब है बताओ? 4 महीने बाद बच्चों। तो अगर तुम ये करोगे कि पूरा टोटल निकालोगे तो टाइम लगेगा, और फॉर्मूला लगाओगे तो टाइम लगेगा। तो इसका क्या करेंगे हम लोग? 4 महीने बाद उसने 6,000 रुपये लगाए बच्चों, एक तरह से 8 महीने के लिए उसने 6,000 रुपये लगाया है। अब अगर ये शुरू से लगाया होता तो हम लोग इसे तुरंत जोड़ लेते, है ना। अगर इसने 4 महीने बाद नहीं बल्कि शुरू से ही 12,000 प्लस 6,000 लगाया होता तो हम लोग जोड़ लेते ना, लेकिन यहाँ पे उसने 4 महीने बाद लगाया है। तो ऐसे में क्या करेंगे, 8 महीने के लिए अगर 6,000 रुपये लगाया है, तो यही रुपया अगर 12 महीने के लिए लगेगा तो 1 महीने का एवरेज ही आ जाएगा बच्चों। ये बहुत अच्छा तरीका है, देखो, है ना। 8 महीने के लिए 6,000 रुपया लगाओ, और अगर उस रुपए को 12 महीने में कन्वर्ट कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 2 से और ये 3 से कट जाएगा, और 3 से ये कितना आ जाएगा बच्चों? 4,000 रुपया। अब चाहे तुम 8 महीने के लिए 6,000 रुपये लगा लो और चाहे 12 महीने के लिए 4,000 लगा लो, क्या बन जाएगा बच्चों? ये कुल रुपया बन जाएगा 16,000। 16,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया बच्चों? 16,000 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया बताओ? 2,800 रुपया। अब रेट पूछ रहा है तो वर्ष 1 पहले से ही है बच्चों। रुपए को 100 बना दो। रुपए को 100 बनाने के लिए, इसे रुपए को 100 बनाने के लिए दाहिनी तरफ से 2 के बाद 160 का भाग दोगे तो ये 100 बन जाएगा बच्चों। ये 100 बन जाएगा, ये 1 वर्ष पहले से ही था, तो जो आएगा वही ब्याज रेट हो जाएगा। 2,800 बटे 160 आंसर हो गया बच्चों। ये है। अगर तुम्हें इसमें दिक्कत लगे तो तुम बेसिक तरीका लगा सकते हो। बेसिक तरीके से क्या करोगे बच्चों? 12,000 रुपया, 12,000 रुपया कितने टाइम के लिए रहा है बच्चों? 4 महीने के लिए। ये आ जाएगा, और प्लस उसके बाद क्या रहा बच्चों? 16,000 हो गया, नहीं 18,000 हो गया। 18,000 कितने महीने के लिए रहा? 8 महीने के लिए। SI बराबर PRT अपॉन 100 लगा करके सॉल्व कर सकते हो। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तुम्हें ना, इस तरीके से सॉल्व करो। अगला सवाल देखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ज्योमेट्री जब भी बताई गई होगी तो उसमें ये शीट में मतलब थ्योरम के रूप में है। ये ABC का शीर्ष कोण A
34 डिग्री का है, ABC का शीर्ष कोण A 34 डिग्री का है, ये 34 डिग्री का है बच्चों। अब कह रहा है कि तब आंतरिक कोण B व बहिष्कोण C के अर्धकों के बीच का कोण क्या होगा। आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल B और एक्सटीरियर एंगल C के बीच का एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल पूछ रहा है बच्चों, ये एंगल पूछ रहा है। तो ये नियम होता है कि ये वाला एंगल का ये आधा होता है बच्चों। ये हमने मतलब ये थ्योरम है ये कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, रिपीट हो सकता है बच्चों ये सवाल, अगर किसी भी ट्रायंगल के एक आंतरिक कोण का अर्धक किया जाए बच्चों और एक बहिष्कोण का अर्धक किया जाए, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला θ/2 होता है, उसका आधा होता है। ये थीटा तो ये 2 थीटा, ये थीटा तो ये θ/2। अब बोलो बच्चों, इनके अर्धकों के बीच का कोण पूछ रहा है, तो ये 34 है, तो ये 34 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 17 डिग्री हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। ये एक अच्छा सवाल क्या कह रहा है बच्चों, 5,000 रुपए प्रिंसिपल को चक्रवृद्धि ब्याज के रेट से रेट 4%, 3%, 2% है, 3 वर्ष में कितनी आय हुई, है ना। तो अगर तुम इसमें बेसिक तरीका लगाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 5,000 1 + 4/100 है ना बच्चों, 1 + 3/100, ये सब करोगे टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। तो क्या करो, इसमें जैसे CI का सवाल लगाते हो वैसे सॉल्व करो बच्चों। 5,000 रुपये है, फर्स्ट ईयर में रेट कितना है बोलो, 4%, सेकेंड ईयर में 3% और थर्ड ईयर में 2% है। तो यहाँ पर 5,000 का 4% कितना आ जाएगा बच्चों, 200 आ जाएगा, 200 यहाँ मिलेगा। 5,000 का 3% कितना आएगा बच्चों, 150 और 2% कितना आएगा, 100, ये मिलेगा। ये तो पहले साल का ब्याज हो गया, मतलब ये तो SI वाला हिसाब किताब हो गया बच्चों। अब CI में जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इस 200 का ब्याज यहाँ और यहाँ मिलेगा बच्चों, तो 200 का 3%, 200 150 100, समझ गए ना। ये 4%, 3%, 2%। अच्छा, फिर अब 5,000 का हिसाब किताब खत्म हो गया बच्चों। अगर SI होता तो यही आंसर हो जाता, लेकिन CI है तो CI में तो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो इस 200 का 3% यहाँ मिलेगा, तो कितना मिलेगा बच्चों, 1% 2 है तो 3% 6 है। इस 200 का 2% यहाँ मिलेगा, 2% कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। 200 का यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ये लिख दिया बच्चों। इस 150 का यहाँ तो मिलेगा नहीं, यहाँ मिलेगा। 150 का 2% कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। इस लाइन से कोई मतलब नहीं। 200 का 3% 6, 200 का 2% 4, ये मिल गया बच्चों। उसी के उसके बाद ये 150 का यहाँ तो मिलेगा नहीं, 150 का 2% मिलेगा, 3 यहाँ आ गया। अब ये लाइन खत्म हो गई। 6 का 2%, 6 दूनी 12, 0.12 और मिलेगा, ये है बच्चों। अब इसको जोड़ लोगे, इसको जोड़ लोगे तो ये आंसर हो जाएगा CI का, ये आंसर हो जाएगा CI का। अमाउंट पूछ रहा है तो 5,000 में ये पूरा जोड़ दोगे, ठीक बच्चों। 4%, 1% 50, तो 4% 200, 200 150 100 हो गया। अच्छा, अब इस 200 का 3% मिलेगा यहाँ पे, इस 200 का 2% मिलेगा बच्चों, ये हो गया। 150 का यहाँ पे कितना मिलेगा, 2%, ये हो गया। अब ये लाइन खत्म हो गई। 100 का तो आगे मिलेगा। फिर अब इस पे आओ बच्चों, 6 का 2% मिलेगा, 0.12 यहाँ मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं। ये जोड़ लिया, ये CI आ गया। अमाउंट पूछे तो 5,000 में जोड़ दिया। ये हो सकता है कल बच्चों 2 वीडियो दें, है ना। कल जो है अभी इसके और क्वेश्चन हैं, और कल आज वाला जो है वो तो कल अगर रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे तो कल 2 वीडियो देंगे। देखना जरूर, अगर तुम्हारा पेपर आगे है जरूर तुम्हें फायदा मिलेगा बच्चों, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, है ना। इसके आगे चलें। एक देखो, ये टाइम एंड वर्क का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन। किसी कार्य को 5 आदमी 4 महिला 8 दिन में, उसी कार्य को 6 आदमी 3 महिला 6 दिन में पूरा करते हैं। बताएं वही कार्य 2 आदमी 2 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का बहुत ही पॉपुलर सवाल। क्या करेंगे बच्चों इसमें, 5 आदमी 4 महिला 8 दिन में पूरा करते हैं। इसी तरह से 6 आदमी 3 महिला 6 दिन में पूरा करते हैं। और पूछ रहा है कि 2 आदमी और 2 महिला कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है बच्चों। तो ऐसे में क्या बताया गया था कि इस 8 का यहाँ गुणा कर दो, 6 का यहाँ गुणा कर दो, दोनों तरफ दिन 1 हो जाएगा। 8 का यहाँ गुणा कर दो, 6 का यहाँ गुणा कर दो। 1 दिन में काम खत्म कराना है तो 8 गुना लोग होंगे, 1 दिन में काम खत्म कराना है तो 6 गुना लोग होंगे। दोनों को बराबर कर दो,
क्षमता का रेशियो आ जाएगा। तो उसके बाद फिर सॉल्व कर लो बच्चों, है ना, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। 8 का गुणा करो तो 40 आदमी प्लस 32 महिला बराबर है 6 का गुणा करो बच्चों 36 आदमी और प्लस 18 महिला। आप इधर ले आओ तो 4 आदमी बराबर 4 आदमी 40 आदमी 32 महिला और यहाँ पे 36 आदमी और 18 महिला। ठीक बच्चों, हाँ सही है, 36 आदमी और 18 महिला। तो यहाँ पर 36, थोड़ा सा बच्चों इसमें डिजिट गड़बड़ हो रही क्योंकि निगेटिव में आ जाएगा, है ना, हम डिजिट बदल के बता दे रहे हैं, इसमें डिजिट गड़बड़ कर रही, कहीं कहीं कोई गलती हुई है डिजिट में तो सही नहीं नोट हुआ होगा, तो हम ये इसमें डिजिट बदल के हम बता दे रहे हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अगर हम हाँ 7 कर दें, हाँ ठीक है बच्चों, बस इतना सा चेंज कर दे रहे हैं कि यहाँ पे 7 कर दे रहे हैं, तब ये सही हो जाएगा, है ना। अभी क्या दिक्कत आ रही थी, निगेटिव हो जा रहा था वो, अब सही है बच्चों। तो हमने यहाँ पर 7 आदमी कर दिए हैं, ठीक है ना। अब गुणा करो तो 40 आदमी और प्लस 32 महिला बराबर बच्चों 6 का गुणा करोगे 7 6 42 आदमी और 18 महिला। अब ठीक हो गया। आप इसको इधर ले जाओगे तो 2 आदमी बराबर इधर ले आओगे तो 14 महिला। तो आदमी और महिला का रेशियो आ जाएगा यहाँ से 7 और 1 का आ जाएगा। आदमी और महिला की क्षमता का रेशियो 7 और 1 का आ जाएगा बच्चों। हमेशा क्या करते हैं, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। अब जो दोनों का कंपेयर करो, ये क्षमता का रेशियो आ जाएगा। उसके बाद अब तुम इन दोनों में से कोई भी एक जानकारी ले लो। जब क्षमता का रेशियो आ गया है तब इन दोनों में कोई भी एक जानकारी ले लो और साथ में ये ले लो। तो ये हम अलग से बता दे रहे हैं कितना रेशियो आया है 7 और 1 का। 5 आदमी 4 महिला 8 दिन, जगह इसमें नहीं है, चलो यही बता दे रहे बच्चों, 7 है ना ये, हाँ। अब चलो हमने इस जानकारी को ले लिया तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो। आदमी का क्षमता 7 है, महिला का 1 है, यहाँ गुणा करो बच्चों तो 7 पना 35 और 4 35 4 39 39 क्षमता पर कितने दिन लगते हैं बच्चों, 8 दिन लगते हैं, 8 दिन लगते हैं। यहाँ पे कितनी क्षमता है देखो, तो यहाँ पे 7 का गुणा करोगे 14 और 2 16, ये कितनी क्षमता है बोलो 16। तो क्या कहोगे 39 क्षमता पे 8 दिन, तो एक क्षमता पर ज्यादा दिन 8 गुणे 39 और 16 क्षमता पे कम दिन बटे 16, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर से सुन लो, करेक्शन एक किया गया है, 6 की जगह 7 किया है बच्चों ने, नहीं तो निगेटिव हो रहा था। अब क्या करेंगे, पहले ये समझ गए थे बच्चों कंपैरिजन आ गया है। अब इन दोनों में कोई एक चुन लो और साथ में वो चुन लो जिसको लेना है। इसको चुना हम लोगों ने, यहाँ पे मैन 7 का गुणा करो बच्चों 35 और 4 39 क्षमता पर 8 दिन लगता है और यहाँ पर 16 क्षमता आ जाएगा, ये 16 क्षमता पर कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये पहले भी बहुत बार आया है सवाल ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये सर्ट सिंप्लीफिकेशन का एक अच्छा सवाल, तो रूट वाला बताया भी गया था बच्चों अभी, तो इस बार देखो पेपर में सभी में था ये इस टाइप का सवाल। तो क्या करोगे, इसे नियम के साथ चलो, पहले 2 अलग करो 2 इंटू √5। अब बोलो बच्चों, अब समझ गए ना, इसमें 2 अलग करोगे, जब भी a प्लस माइनस रूट बी का अगर के ऊपर अगर वर्गमूल का साइन है तो हमेशा क्या करते हैं बच्चों, याद है ना, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करो। परफेक्ट स्क्वायर का क्या नियम होता है कि पहले 2 अलग करो और जो बच रहे नंबर उनको ऐसे तोड़ो कि उनके स्क्वायर को जोड़ने पर पहला नंबर आए। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसे, 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5, ऐसे लिख दोगे बच्चों। अब तो ये बन जाएगा क्या, पहला बन जाएगा 1/2 प्लस √5, तो ऐसे लिखो इसे √5, ये क्या है बच्चों, बीच में माइनस है, सॉरी यहाँ बीच में माइनस है, तो क्या बनेगा ये देखो, ये कौन ज्यादा है देखो इसमें, तो 2 और √5 में √5 ज्यादा है ना, तो जिस फॉर्म जो ज्यादा है उसको पहले लिखो। तो √5
-2 का होल स्क्वायर ये बन जाएगा बच्चों। और दूसरा वाला क्या बन जाएगा 1/√5 + 2 का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चों। आप समझ गए ना, ये इस तरह से लिखा तुमने। हमने 2 को पहले क्यों नहीं लिखा, √5 बड़ी संख्या है तो हमेशा बड़ी संख्या को पहले लिखो। तो तुमने √5 - 2 और √5 + 2 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो है कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दो या सीधे एलसीएम ले लो। तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 1 आ जाएगा। इन दोनों के वर्गों में अंतर 1 का है तो ये 1 आ जाएगा। ऊपर आएगा √5 + 2 और प्लस √5 - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों 2√5। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी बात समझ गए ना। जो इसको ऐसे तोड़ो कि जो है 2 अलग करो पहले और इसके वर्गों को जोड़ने पर 9 आना चाहिए। तो इस तरह से लिखोगे इसे। पहले जो है √5 को क्यों लिखा बच्चों, √5 बड़ी वैल्यू है, हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है ये। 1/√3 + 4 का होल स्क्वायर, √3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे यही पे एलसीएम ले लो। तो क्या आ जाएगा बोलो, √3 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस √3 + 4 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई √3 + 4 और √3 - 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा। अब देखो बच्चों क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, 2ab कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा बच्चों यहाँ पे 3, ये 3 आएगा और 4 का वर्ग 16, 16 3 19, 19 दूनी 38 आ जाएगा, 38। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 3 और ये 3 आएगा, a + b, a - b का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पे 3 - a² - b² आएगा, ये आ जाएगा बच्चों। अब ये कितना बन जाएगा 38/3 माइनस का 16, यानी कितना बच्चों -13 का स्क्वायर, तो ये प्लस में आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा बच्चों 38/169, ये हो जाएगा। फिर से समझो, चाहे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करो चाहे एलसीएम लो, एक ही बात है। तुमने ये लिया, एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब ये a - b है, ये a + b है, होल स्क्वायर प्लस करोगे तो 2ab, एक में -2ab आएगा, एक में +2ab आएगा, कैंसिल हो जाएगा। और क्या बचेगा √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 16 और 3 19, 19 और इधर 19 इधर 38 आ जाएगा। ठीक ना। और नीचे क्या आएगा बच्चों 3 और माइनस और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 3 - 16 माइनस का 13 आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए प्लस में हो जाएगा। ठीक बच्चों, ये देखो अच्छा सवाल, एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस एलिगेशन मिक्स क्वेश्चन। एक आदमी ने 40 वस्तुएं बेची, 40 12 13 में, अलग अलग किस दिन आए ये नहीं पता मैं, लेकिन ये सब 12 13 के 2 दिन के आए हुए क्वेश्चन है बच्चों, है ना। अभी कुछ और देखना इन्हें सबको, और इन जैसे क्वेश्चन जो है तैयार रखना। जो बहुत आसान वाले वो हमने छोड़ दिए हैं। एक आदमी ने 40 वस्तुएं बेची, कुछ वस्तुओं पर 25% का गेन हुआ, कुछ वस्तुओं पर 25% का गेन हुआ और शेष पर 10% का लॉस हुआ, शेष पर 10% का लॉस हुआ। कुल मिलाकर 4% का गेन हुआ, कुल मिलाकर 4% का गेन हुआ। उसने कितनी वस्तु घाटे में बेची, ये वाली वस्तुओं की संख्या भी पूछ रहा है तुमसे, है ना। कुछ 25% के गेन पर, शेष 10% के लॉस पर, कुल मिलाकर 4% का गेन हुआ, कितनी वस्तुएं यहाँ पे बेची गई हैं ये पूछ रहा है तुमसे। तो क्या करोगे बच्चों, प्लस का 25 लिखोगे, फिर माइनस का 10 लिखोगे और प्लस का 4 लिखोगे। ज़्यादा में से कम घटाओगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो 21 आ जाएगा, और यहाँ पे 14 आ जाएगा। 4 और -10 जुड़ जाएगा ना, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों 2 और 3 का रेशियो बन जाएगा। अब कुल वस्तुएं कितनी है बताओ 40 हैं, 40 को 2 और 3 के रेशियो में बांटोगे तो क्या कहोगे बताओ 5 = 40, तो 1 = 8, तो 2 = 16 और 3 = 24। ये हो गया बच्चों। तुमसे घाटे वाली वस्तु पूछ रहा था तो आंसर इसका 24 हुआ। 40 एलिगेशन लगाया, हमेशा साइन सहित लिखते हैं, क्रॉस घटाते हैं, सब लोग जानते हो बच्चों। 25 में से 4 घटाओगे 21, 4 ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो 4 - 14 प्लस हो जाएगा 14 21, ये आ जाएगा, 2 3 का रेशियो बन जाएगा।
ये सवाल देखो बच्चों, मान रख के सॉल्व कर सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो इसमें मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो, और उसके अलावा जो बेसिक तरीका है वो आसान है। 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दोगे। साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख दोगे डिवाइडेड बाई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये है बच्चों। तो अब यहाँ से इसे क्या लिख दोगे, इसे a प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ दोगे। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा ऐसे तोड़ दोगे बच्चों। और अब 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन मिल जाएगा तुम्हें, तो क्या आ जाएगा बोलो, 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बचेगा। तो माइनस है ना बाहर बच्चों, तो माइनस का 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक बच्चों, क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख देंगे। अब इसे 1 प्लस और 1 में ए इसका माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और ये जो है 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा, तो बाहर माइनस है तो माइनस का 1 प्लस हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा आंसर हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल, मतलब ऐसा सवाल जो है सीजीएल में भी नहीं पूछा जाता है। इस तरह का सवाल कैट लेवल का समझ सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल। तो इसमें क्या कह रहा है देखो, एक पिक्चर बना हुआ है, ऐसे ही पिक्चर बन के आया था पेपर में। एक पिक्चर है और उसमें ए बी दिया हुआ है 20 है, ए बी 20 दिया हुआ है, ए बी 20 दिया हुआ है। ये चतुर्भुज है बच्चों, क्वाड्रेटल। ए बी 20 है, सी डी जो है 10 है, ये कहा गया है सी डी 10 है, और ए डी बराबर बी सी है, ए डी और बी सी बराबर है, ये कह रहा है। और एंगल ए प्लस एंगल बी 90 दिया हुआ है, एंगल ए प्लस एंगल बी 90 दिया हुआ है, और तुमसे ए बी सी डी का एरिया पूछ रहा है। ठीक बच्चों, क्या सवाल है, ये क्वाड्रेटल है, चतुर्भुज है, इसमें ये 20 है, ये साइड 10 है, ये और ये बराबर है, और ये का सम कितना है 90 है। तो ए बी सी डी का एरिया क्या होगा। तो इस टाइप का सवाल बच्चों, जैसे मेंसुरेशन में हम लोग जो है पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे एक पिक्चर को ट्रांसफ़र करके अपने अकॉर्डिंग तोड़ करके ही ये क्वेश्चन लग पाएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। एक पिक्चर को तोड़ करके, जैसे तो ये पिक्चर एक इस टाइप का सवाल देखा था बच्चों सबने, कि एक जो है सर्किल है इस तरह से, उसको उसका एरिया पूछा गया था, तो इसको पूरा कर दो, ये बन जाता है, और फिर पूरे का निकाल के आधा कर दो। इस तरह का सवाल जो पिक्चर से बनता है वही टाइप से ये लग पाएगा, नहीं तो ये पेपर में सॉल्व करना या घर में बैठ के भी सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा इसमें। तो इसमें क्या है कि देखो ए और बी का सम 90 है, और साथ ही साथ ये 20 और ये 10 दिया गया है। ए और बी का सम 90 है बच्चों, तो ए और बी का सम 90 होने पर हम इसे अपने हिसाब से जो भी चाहे रख सकते हैं, जैसे अलजेब्रा में करते हैं हम लोग, कह रहे हैं ना, जिसमें वैल्यू हम लोग रखते हैं, तो उसमें अपने हिसाब से अगर वैल्यू रखोगे तो बेस्ट वैल्यू, क्योंकि जो पिक्चर बनेगा वो सिर्फ एक ही वैल्यू पे सबसे आसान हो पाएगा, वो है 45-45। यहाँ पे ए और बी बराबर कहे नहीं गए हैं, लेकिन मना भी तो नहीं किया गया है ना, मना करे तब तो मान जाओ, लेकिन अगर मना नहीं किया गया है तो बराबर रख सकते हो ना। तो ए और बी को अगर हम बराबर रख दें और इस पिक्चर को इस तरह से चेंज कर दें कि ये जो है 20 है, ये साइड 20 है बच्चों, ये दोनों बराबर दिए हुए थे, ये दोनों बराबर दिए हुए थे इस तरह से, और ये 45 डिग्री का है और ये 45 डिग्री का है, तो ये अब ये मिला दिया गया, और ये 10 का है, ये साइड 10, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं पिक्चर, ये साइड 20 है बच्चों, और 45 के दोनों एंगल हम लोग ने मान लिए हैं, ये 45 है और ये 45 है, और साथ ही साथ ये जो है ये 10 है बच्चों,
ये पार्ट 10 है, ये पूरा 20 है, और 90 को हमने अपने हिसाब से 45 रख दिया है। ये दोनों साइड बराबर हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों। तो ये ABCD इस तरह से कन्वर्ट हो गया, ये ABCD इस तरह से कन्वर्ट हो गया, है ना, इस तरह से कन्वर्ट। जैसे हम लोग रास्ते वाला क्वेश्चन करते हैं, रास्ते वाले क्वेश्चन में जो ये रास्ता है बच्चों, फिर एक ये रास्ता है, चौराहे वाले सवाल इस तरह से करते थे ना हम लोग, उसमें फिर हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर देते थे, इसको इधर शिफ्ट कर देते थे। उसी तरह से इसको 45 खाली रखना रहेगा, और ये बराबर है, ये 20 है, 10 है, ये पिक्चर इस तरह से बदल जाएगा बच्चों। अब आसानी से ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये दोनों 10, ये पूरा जो है 20 है बच्चों, तो इन दोनों का सम भी 10 हो जाएगा। तो ये पार्ट 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। अब इसमें हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रेपीजियम का एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए बच्चों, जो है इसमें सामने समांतर भुजा का योग 20 और 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट चाहिए। हाइट कैसे निकलेगा, तो यहाँ से 45, यहाँ से सॉल्व कर लो बच्चों। 45 के आधार पर ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, 10 45 बराबर हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा बच्चों। अब ये 1 है, तो ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगा, तो हाइट कितना आ जाएगा बोलो, 5 होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया बच्चों, कितना आ जाएगा ये, 15 5 75। तो देखो इसमें मतलब ये है कि पेपर में जैसे हमेशा ये होता है कि कुछ एक बहुत अच्छे सवाल रख देते हैं बच्चों, वही टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं। जैसे तुम ज़्यादातर, हमेशा नहीं कहेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ये होता है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का भी लेबर का पेपर हुआ था, तो उसमें उन्होंने 90 तक के क्वेश्चन, 100 में 90 क्वेश्चन बहुत आसान किए, उसके बाद 10 क्वेश्चन उन्होंने इतने डिफिकल्ट किए कि वो 10 क्वेश्चन में से जिसने 2-3 किए वही सेलेक्ट हो पाया, है ना। तो ये जो कठिन वाले क्वेश्चन है कई बार ये टर्निंग पॉइंट हो जाते हैं। अच्छा सवाल था बच्चों, ये आगे रिपीट होगा ज़रूर, क्योंकि ये एसएससी अगर कोई सवाल बढ़िया लाता है तो जब तक उसे मतलब कई बार ना पूछे तो फिर मतलब है पैसा वसूल नहीं होता है उसका, पूछता जरूर है बच्चों। तो ये जो है आगे टकरा सकता है फिर उसे। अब देखो tan x = m/n और sin x + cos x समान, ये आसान क्वेश्चन है बच्चों। tan x = m/n है, तो इससे हम लोगों ने ये x है मान लिया, तो ये m और ये n हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये √m² और प्लस n² हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो बच्चों। sin x + cos x क्या होगा, तो sin x परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो m/√m² प्लस n² हो जाएगा, और cos x जो होगा वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो n/√m² प्लस n² हो जाएगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, ये दोनों में सेम है, तो क्या आ जाएगा m + n/√m² प्लस n², ये आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल बेस्ड सवाल खूब आ रहे हैं बच्चों। पाइथागोरस ट्रिक का खूब यूज किया जा रहा है, पाइथागोरस ट्रिक है ना। ज्यादातर तुम देखोगे वही 3 4 5 पर सवाल है शीट में एक, है ना। 7 24 25, 7 24 25, 5 12 13, है ना, 17 8 15 17, यही सब पे क्वेश्चन जो है यूज में आ रहा है। ठीक है, इसके आगे चलो, समझ गए ना बच्चों। ये अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो। x + y 10 है, x + y 10 है बच्चों, और 3/7 xy बराबर 9 है, और x³ + y³ पूछ रहा है, ये पूछ रहा है बच्चों। तो ऐसे में यहाँ पे पहले ये जो है इसे हटा दो बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, xy बराबर 21 आ जाएगा। xy बराबर 21 है और x + y बराबर 10 है। अब यहाँ से ये निकालना है, तो अब इसमें फॉर्मूला मत लगाओ, चाहो तो फॉर्मूला लगा सकते हो, x + y का होल क्यूब, है ना। फॉर्मूला लगा के बच्चों x + y का होल क्यूब = x³ + y³ और प्लस 3xy x + y, ये लगा सकते हो, मान रख दोगे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इतने छोटे सवाल में 21 को देखो अगर, तो 21 के टुकड़े क्या बन जा रहे हैं, एक ही टुकड़ा बनेगा 7 3, है ना। बाकी 21 एक बनेगा तो उससे कोई मतलब नहीं। वो तो ये देखो यहाँ, है ना, तो 7 और 3 रखने पर 21 हो जा रहा है, और 7 और 3 रखने पर 10 हो जा रहा है। तो आसानी से मान मिल गया, है ना। 7 का क्यूब + 3 का क्यूब।
सबको आया बेटा बच्चों समझ में? इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये। तो यहाँ पर फॉर्मूला मत लगाओ, मान रख करके जो ये मल्टीप्लिकेशन है ना, इसको देखा करो। अगर इसके टुकड़े से ये बन जा रहा है, हमेशा बन जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार तुम्हें फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, लेकिन कई बार ये बन जाता है। तो अगर बन जाए तो ऐसे बना लो। उसके आगे चलो बच्चों, सिमिलरिटी का सवाल, आसान सवाल। देखो क्या कह रहा है इसमें कि ये त्रिभुज ABC में BC और DF समांतर हैं, AD बराबर 4 है, DB बराबर 8 है, ये 3 है, तो ये पूछ रहा है, EC पूछ रहा है। बहुत आसान हो गया बच्चों। ये 4 है, इसमें पेपर में अगर पूछेगा ना तो देखो थोड़ा सा अलग हटके बता दें। अगर मान लो तुम्हें ये दे दिया जाए कि ये 10 है, पेपर में अगर जो ज़्यादातर पूछता है वो ये वाला पूछता है बच्चों, है ना। इस वाले में ये आसान है जो पूछ रहा है ना, क्यों? इसमें गलती नहीं होगी। यहाँ तुम ये कर दो 4/8 बराबर 3/EC, ये कर सकते हो, आसानी सॉल्व हो गया, है ना। लेकिन वो पेपर में ज़्यादातर वो इन दोनों में से पूछता है। अगर यहाँ पे किसी बच्चे ने ये किया कि 4/8 बराबर 10/BC, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखना बच्चों। अगर ये कोई टुकड़ा इसमें पूछ रहा है तो अगर तुम टुकड़े टुकड़े चल रहे हो तो चल सकते हो, AD/DB बराबर AE/EC लगा सकते हो। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि अगर ये पूरी साइड शामिल है तब पूरी साइड लेनी पड़ेगी, तो 4/8 नहीं करेंगे बच्चों, 4/12 करेंगे। यहाँ पे गलती है इसमें, है ना। क्या करेंगे? ये साइड तो ये पूरी साइड 4, क्योंकि ये पूरी साइड है ना बच्चों, तो 4/12 बराबर 10/x, इस तरह से या रेशियो से कि 4 बराबर 4 और 12, 1-3 रेशियो बना, 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर 30 हो गया, है ना। यहाँ पे ये आसान था बच्चों, ये आया है, ये हमेशा आता है इस टाइप का सवाल, पिछले है ना, रेगुलर आता है बच्चों ये। इससे आगे चले, अगला सवाल देखो बच्चों। ये सवाल है, यहाँ पे तुम इसे मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से देख लो बच्चों। मान रख के भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। कैसे? देखो, इसको जो है अगर याद है तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं cosec A -1 cot A, ये लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो बच्चों? इसे कैसे लिख सकते हो? 1/sin है, ये कैलकुलेशन हाई स्कूल का सवाल है ये। इस वाले को अगर तुम्हें ये याद है कि डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं तब ये आसान हो जाएगा, नहीं तो तुम इसे LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हो, 2 स्टेप लिखने वाले बढ़ जाएंगे। अगर ये याद है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा ये, और प्लस cosec A +1 डिवाइडेड बाई cot A, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ये सेम है 2 cosec A अपॉन cot A, ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। और इसे 1/sin cos sin, तो ये क्या आ जाएगा? 2 sec A आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों। तो एक तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का, ये बेसिक सॉल्विंग हुई। इसके अलावा मान रख सकते हो, तो यहाँ पे कौन सा मान रख सकते हो? तो बस 0 और 90 ना रखना, तो यहाँ पे सबसे आसान रहेगा कि 45 रख दो, A बराबर 45 रख दो, तो 45 रखोगे तो 1 अपॉन ये आएगा √2 + 1 और प्लस √2 + 1 डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा। अब अगर LCM ले लोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ से कि √2 + 1, ये LCM हो जाएगा। 1 तो रखो, लिखो या ना लिखो कोई बात फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? √2 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ये जुड़ करके आ जाएगा 2 + 1 3 + 1 4 + 2 √2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई √2 + 1, समझ गए ना। 2 + 1 3 + 2 √2 आएगा, 3 और 1 जुड़ जाएगा, 4 + 2 √2 आ जाएगा। यहाँ से 2 √2 कॉमन ले लो बच्चों, 2 √2 कॉमन लेना तभी कैंसिल हो पाएगा। 2 √2 कॉमन ले लोगे तो √2 + 1 आ जाएगा, और नीचे भी √2 + 1 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और 2 √2 हो जाएगा। अब 2 √2 तो ऑप्शन में होगा नहीं, तो यहाँ पे मान रख करके देख लो बच्चों, तो 45 रखने पर ये ऑप्शन में होगा, तो A बराबर जब 45 रखोगे तो ये भी 2 √2 आ जाएगा। तो भाई ऑप्शन जो है, ऑप्शन और मान रख करके आसान लगेगा, इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये CDS में भी आ चुका है ये सवाल, है ना, बहुत बार आया है सवाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अपनी शीट में भी है ये सवाल,
है ना, सीडीएस के पेपर का है वो सवाल है। ये बहुत आ रहा है पेपर में बच्चों, ये वाला सवाल बहुत आ रहा है ना। इसमें कह रहा है कि जो है ये इस बार दोनों में आया है, तो ये 80 है और ये पूछ रहा है। तो इसमें हम कल वाली क्लास में इसका पूरा थ्योरम रिवाइज करा देंगे। इसमें क्या है बच्चों, अगर ये मिलाओगे, ये टेंजेंट है तो यहाँ से मिलाओगे, तो ये सब लोग जानते हो कि अगर सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, केंद्र से मिलाते हैं तो 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये थीटा है, तो ये वाला साइक्लिक होता है ना, सब लोग जानते हो ना बच्चों। ये दोनों का सम अगर 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये वाला कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। अब यहाँ पे ये 80 दिया है बच्चों, ये 80 दिया है तो क्या करोगे, 180 में से 80 हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 100। ठीक बच्चों, अगला सवाल, ये भी रेगुलर, जब से ट्रिग्नोमेट्री आई है तब से ये आ रहा है पेपर में, है ना। तब से क्या है बच्चों, इसमें सबको पता है कि tan θ1 इज इक्वल टू cot θ2। अगर ये है तब θ1 प्लस θ2 क्या होता है बताओ, 90 होता है ना, उसी पर बेस्ड है बच्चों। तो क्या करोगे बोलो, इन दोनों को जोड़ोगे, 2θ प्लस 45 प्लस 3θ माइनस 15 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5θ प्लस 30 इज इक्वल टू 90 और 2θ प्लस 45 3θ 15। हाँ ठीक है बच्चों, 5θ प्लस 30 इज इक्वल टू 90, तो 5θ इज इक्वल टू 60, ये आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री, 12 डिग्री आंसर आ जाएगा। दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 होगा। सॉल्व कर लो, समझ गए बच्चों। ये नियम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रूल, ये नियम 3 जगहों पर लगता है, जो हम इसका जो और सवाल में रिवीजन इसका करा देंगे। इसके आगे चले, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत पुराना सवाल, जब से ज्योमेट्री आया है तब से ही आ रहा है, इस बार भी पेपर में आया है बच्चों, है ना। क्या होता है देखो, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज पे 3 नियम ध्यान रखना बच्चों, है ना, बहुत पुराना सवाल है ये। समकोण त्रिभुज पर ABC, इसमें अगर हम ये 6 है ये 8 है, तो 6 8 10 होता है बच्चों, ये 10 हो जाएगा, है ना, ये 10 हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज की भुजाएं जो है ये दी गई हैं। अब इसमें अगर पूछता है तुमसे इसका परिवृत्त का रेडियस, क्या क्या सवाल बनेगा बच्चों, इसके परिवृत्त का रेडियस पूछेगा तुमसे, इसके परिवृत्त का रेडियस पूछेगा, इसके अंतःवृत्त का रेडियस पूछेगा, दोनों रेडियस का रेशियो पूछता है पेपर में, कई सवाल बनता है इस पे, है ना। तो क्या होता है देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में अगर परिवृत्त पूछा जाएगा, सर्कम सर्किल पूछा जाएगा, तब ये हमेशा कर्ण का आधा होता है। हाइपोटेन्यूज का सब लोग ने पढ़ा है इसे, कर्ण का आधा होता है। उसी तरह से अगर अंतःवृत्त खींचा जाएगा, अंतःवृत्त बनाया जाएगा, तब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ऐसे में A प्लस B माइनस C/2, बाकी दोनों साइड जोड़ दो, कर्ण घटा दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो ये दोनों ध्यान रखना, इस पे सवाल आ रहा है पेपर में। अंतःवृत्त 6 8 10 है बच्चों, तो अगर कहा जाए, ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो है ना धोखा होता है। जैसे अगर तुमसे ये कहा जाए, ध्यान रखना बच्चों, 6 8 10 ये मिड पॉइंट है, तो एक ये भी कह देगा तुमसे कि मीडियन को मिलाया गया, माध्यिका को मिलाया गया, पूछेगा माध्यिका को मिलाया गया और पूछेगा कि इसकी लंबाई क्या है, ये पूछेगा बच्चों। यही सवाल इस तरह से भी आता है। अच्छा, माध्यिका अगर नहीं है तो ये सवाल ऐसे भी आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये है ना, ये परपेंडिकुलर अगर होगा, ये कहेगा अब इसकी लंबाई क्या है। तो क्या क्या सवाल है, 2 ही सवाल, 2 सवाल होता है, एक ये, बस 2 ही सवाल है। परपेंडिकुलर होगा, उसकी लंबाई क्या है, दूसरा मीडियन ड्रॉ किया जाए, माध्यिका ड्रॉ की जाए, या इसका ये सवाल जो है, दोनों का एक ही मतलब है ना। क्यों बच्चों, ये कौन सा नियम लगेगा इसमें, समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल पर अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है ना बच्चों, उसी का सेमी सर्किल पे बना हुआ एंगल राइट एंगल होता है, सब लोग जानते हो। तो इसका उल्टा क्या होगा कि अगर ये राइट एंगल है तो निश्चित रूप से ये पार्ट सेमी सर्किल होगा बच्चों, है ना, तभी तो राइट एंगल है। तो ये पार्ट अगर सेमी सर्किल है तो ये जो है डायमीटर होगा,
अगर ये डायमीटर है बच्चों तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कर्ण का आधा हो जाएगा। और इसके अलावा इसका डेरिवेशन आगे मेंसुरेशन बता देंगे, a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 होता है। a क्या है बच्चों 6 8, इन दोनों को जोड़ दोगे, ये कैसे याद रखोगे, बाकी दोनों साइड को जोड़ करके कर्ण घटा करके आधा किया जाता है। ये अंतर्वृत्त का रेडियस हुआ। इसके आगे चले बच्चों, ये एक आसान सवाल है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि C पर एक बहिष्कोण, बहुत आसान है ये, C पर बहिष्कोण का मान बताइए, इसका मान पूछ रहा था तुमसे, है ना। और थीटा और अल्फा का सम 80 दिया हुआ है। थीटा और अल्फा का सम, थीटा और अल्फा अलग अलग ना दे करके इसका योग 80 दिया गया है। अब तुमसे ये एंगल पूछ रहा है, तो आसान सवाल हुआ। कैसे बच्चों, ये देखो ये बहिष्कोण हुआ, एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल ABX है ये, तो ABX का बहिष्कोण हुआ बच्चों, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, ये एंगल दोनों के सम के बराबर होगा। तो हमें ये एंगल पता चल गया, ये कितना आ गया बताओ, 80 आ गया। अल्फा प्लस थीटा जो है 80 है, इन दोनों के सम के बराबर एक्सटीरियर एंगल होगा बच्चों। अब ये 80 है, ये 45 है, और ये फिर एक्सटीरियर एंगल हो गया, बहिष्कोण हो गया, तो इसका मान कितना हो जाएगा बोलो, 80 और 45, ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 125। ठीक है, थीटा अल्फा तो बहिष्कोण 80 हो गया, ये इनका सम दिया हुआ है 80, तो ये भी 80 हो गया बच्चों, ये 80 ये 45, तो दो बार बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम लगानी है। कौन सी थ्योरम बच्चों, किसी ट्रायंगल में अगर किसी साइड को बढ़ाते हैं तो वो इनका सम, ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा। अगला सवाल देखो बच्चों, x, ये बहुत ज्यादा आसान सवाल, x रेशियो y इज इक्वल टू 3/2, 3:2, और तुमसे क्या पूछ रहा है, x प्लस वाई 90 है, और ये पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना बच्चों, तुम्हें यहाँ पे रेशियो फॉर्म में पूछ रहा है, रेशियो फॉर्म में पूछ रहा है। अगर x प्लस वाई पूछता है ना, तब तुम्हें जो है ये 90 को यूज करना पड़ता, लेकिन ये तो रेशियो फॉर्म में पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये अगर ये मत करना कि 5 बराबर 90 है ना, 5 बराबर 90 तो 1 बराबर 18, तो ये 54, तो ये 36, वो रखोगे टाइम बर्बाद होगा, है ना। क्या करो, 7x की जगह पर 3 रख दो, तुम्हें तो कैंसिल करना है ना, तो बस वो भी कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो जब कैंसिल ही करना है तो उसको लाई क्यों रहे हो, है ना। 7 टाइम्स 3 + 2 अपॉन 3 - 2, ये आंसर हो गया। ठीक बच्चों, यहाँ पे 90 को यूज मत करो, इसको यूज करके अपना टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है, आसान सवाल है, x/y दिया है, ये पूछ रहा है, इसे रेशियो भी कह सकते हो, सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो। ये सवाल देखो बच्चों, इसमें कह रहा है P से दो टेंजेंट A व B पर वृत्त को स्पर्श करते हैं। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 है, टेंजेंट की लंबाई 12 है, ये दे रहा है, तो AB का मान क्या होगा। तो ये बहुत आसान हो गया बच्चों, क्यों, ये 60 है बच्चों, और ये टेंजेंट सब लोग जानते हो कि किसी सर्किल पर अगर किसी y बिंदु से टेंजेंट ड्रॉ करें, एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें, तब दोनों टेंजेंट कैसे होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। अब ये दोनों बराबर हैं, चूंकि ये 60 डिग्री का है, इसलिए इन दोनों का योग कितना आएगा बताओ, इन दोनों का योग जो आएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, 120, और दोनों बराबर है, तो ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा, और ये भी 60 का हो जाएगा। ये बराबर हो गए बच्चों, 60-60 के हो जाएंगे। अब दोनों 60-60 के हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों 60-60 के हो गए बच्चों, तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो अगर ये 12 है, ये 12 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, तो ये भी कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी 12 हो जाएगा। 60-60-60 जब तीनों हो जाएंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो उसकी साइड्स कैसी होंगी बच्चों, बराबर होंगी। आसान सवाल। एक क्यूबाइड की लंबाई 10% बढ़ी, लंबाई 10% बढ़ी, चौड़ाई 20% घटी, सॉरी बढ़ी, और ऊंचाई 20% घटी। ऐसा होने पर ए वॉल्यूम कितने % बढ़ेगा, है ना।
तो यहाँ पर नेट चेन लगा सकते हो, टाइम बर्बाद होगा। 2 में नेट चेन लगा लो तब भी ठीक है, लेकिन अगर इतने में नेट चेन ना लगाओ, इसे हमेशा रेशियो सॉल्व करो, है ना। कैसे रेशियो सॉल्व करोगे बच्चों? 10% बढ़ा तो रेशियो क्या बन गया बताओ? 10 से 11 हो गया। 20% बढ़ा तो 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। 20% घटा तो 5 से 4 हो गया। 10% बढ़ा 100, 110, 10, 11, 100 और 120। 20% बढ़ा बच्चों 100, 120, 5, 6। 20% घटा 180 यानी 5, 4। अब गुणा कर दो, गुणा ही मत करो, पहले देख लो कुछ कैंसिल हो तो यही कैंसिल कर दो। तो ये 2 से खाली कट पाएगा, 2 से कट जाएगा और ये 5 कितना आ जाएगा? ये 125 आ जाएगा। एक मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा? जो 66, 66 दूनी 132 ये आ जाएगा। अब 125 से 132 हुआ तो कितने परसेंट बढ़ा? कितना बढ़ा? कितना बढ़ा बच्चों? 7। 7 किस पर बढ़ा? 125 पर। 7/125 गुणे 100, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्या रहेगा बोलो? 10 से 11 हुआ, 20% बढ़ा 5 से 6 हुआ, 20% घटा 5 से 4 हुआ। सिंपल कर लो, ठीक है, गुणा करो, सॉल्व कर लो। दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, इनके एरिया का रेशियो दिया है, छोटे ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी? तो ये नियम होता है बच्चों, अगर 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो बोलो बच्चों 2 सिमिलर ट्रायंगल अगर हैं तो सब लोग जानते हो कि साइड का रेशियो कैसा होगा बच्चों? बराबर होगा। साइड का रेशियो बराबर होगा। और इसके अलावा एरिया का रेशियो क्या होता है बच्चों? एरिया का रेशियो जो होता है वो साइड का रेशियो जो है उसके वर्ग के बराबर होता है, उसके वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर साइड के रेशियो का साइड यहाँ पर साइड दिया हो, ध्यान रखना बच्चों, साइड दिया हो, भुजा दी गई हो, ऊंचाई दी गई हो, मीडियन दी गई हो, माध्यिका दी गई हो, सभी एक ही बात है ना। सभी का मतलब एक ही है। जिस रेशियो में साइड होंगी, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो रेशियो साइड का होगा बच्चों, उसी रेशियो में जो है वही जो है हाइट या जो है मीडियन, कुछ भी 1 डायमेंशनल है, सब एक ही बात है ना। तो यहाँ क्या कहेंगे बोलो? एरिया का रेशियो 324 और 225 दिया है बच्चों। एरिया का रेशियो 324 और 225 है। और पूछ रहा है कि ऊंचाई का रेशियो, छोटे ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी? इसमें एक पॉइंट छूट गया है। छोटे ट्रायंगल की ऊंचाई क्या होगी? बड़े की ऊंचाई दी गई है। बड़े की ऊंचाई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितना दिया था, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे 30 है तो छोटे की ऊंचाई बताओ, है ना। सॉल्व करना आ जाएगा, बाकी वैल्यू जो भी हो। एरिया का रेशियो दिया है बच्चों, तो यहाँ से साइड कहा जाए चाहे ऊंचाई कहा जाए, क्या आ जाएगा बच्चों? इसका रूट ले लोगे 324 और 225 का, तो कितना आ जाएगा? 18 और 15। 18, 15 यानी कितना बच्चों? 6 और 5 बन जाएगा। 6 और 5 चाहे साइड हो, चाहे, ध्यान रखना बच्चों, है ना, सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो बराबर होता है, साथ ही साथ सभी 1 डायमेंशनल का रेशियो, 1 डायमेंशनल टर्म्स का रेशियो बराबर होता है। मतलब 1 डायमेंशनल में क्या आ जाएगा? दूरी। तो दूरी में चाहे मीडियन कहा जाए, माध्यिका चाहे जो है परपेंडिकुलर कहा जाए, सभी जो होंगे वो बराबर होंगे ना। अगर और साथ ही साथ एरिया में क्या होगा बच्चों? इनका स्क्वायर करोगे, 1 डायमेंशनल का स्क्वायर करोगे तो दूरी 1 डायमेंशनल है, एरिया 2 डायमेंशनल है और वॉल्यूम 3 डायमेंशनल है। तो 1 डायमेंशनल का स्क्वायर करोगे तो 2 डायमेंशनल में आएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो। ये पाइथागोरस ट्रिक पर बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही आसान। क्या करोगे बच्चों? cos x बराबर 24/25 दिया हुआ है, तो ये x है, cos x बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? अगर तुम्हें याद है तो टाइम बर्बाद नहीं होगा, 7, 24, 25 आ जाएगा। अब cot x कितना आ जाएगा बोलो? cot x आ जाएगा, ये x है बच्चों, तो बेस 24/7 आ जाएगा और cosec x आ जाएगा, cosec x जो है 25/7 आ जाएगा, 25/7 आ जाएगा। ये बन जाएगा बच्चों। अब इसी को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? 49/7, 49/7 यानी कितना आ जाएगा? 7।
देखो बच्चों 7 24 25, अब cot x क्या होगा 24/7 और cosec x क्या होगा बच्चों साइन का अपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर 25/7 आ जाएगा, दोनों को जोड़ लोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 4,000 रुपए का साधारण चक्रित ब्याज से, बहुत अच्छा सवाल बच्चों, ये रिपीट हो सकता है ना। 4,000 रुपए 5% के रेट से कितने समय में 4630.50 बन जाएंगे। तो अगर इसमें बेसिक तरीका लगाते हो तो फिर टाइम बर्बाद होगा। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t, ये करोगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। 4630.5 इज इक्वल टू 4000 1 + 5/100 की पावर t, फिर इसको इधर लाओगे और ये बन जाएगा 21/20 बन जाएगा बच्चों, इसकी पावर t, और इसको 21/20 के फॉर्म में लिखोगे तो ये टाइम बर्बाद करेगा। तुम्हारा रेशियो बनाना पड़ेगा इसमें ना, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, ये बन जाएगा 21/20 और की पावर 3 आ जाएगा ये, और आप कंपेयर कर लोगे तो t = 3 आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला लगा के ऐसे लग जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो क्यूब ऐसे ही बना लो, 4,000 रुपये है, ये है बच्चों। अब 8 क्यूब होता है, पहला क्यूब ही 1 के बाद 8 आएगा बच्चों, तो 8,000 बना लोगे, एक तुम बना लो, एक अपने आप बन जाएगा, है ना। 2 गुना कर दो, इसे भी 2 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये 8,000 आ जाएगा, ये 8,000 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 9 8,000 और 600 1260, तो कितना बच्चों 9,000 8,000 और 1,000 जुड़ जाएगा, तो 9,261 आ जाएगा, 9,261 आ जाएगा। अब ये क्या है बच्चों, ये क्या है बताओ, ये 20 का क्यूब है, और ये क्या है बताओ 21 का क्यूब है, 20 और 21 का क्यूब है, और जो पावर होती है वही आंसर होता है इसका। यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी यही शो होता है, जो पावर है, क्योंकि ये तो अपने आप बनी जाएगा इस फॉर्म में, तो जो पावर है वही आंसर है, तो ये इसकी जो पावर बनेगी वही काम जो यहाँ किया जा रहा है उसी काम को ऐसे भी कर सकते हो ना, तो थोड़ा सा सवाल आसान हो जाएगा। बाकी बेसिक तरीका तो है ही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे क्या कह रहा है, √6x² - kx + √6 = 0 के मूल साइन सेक थीटा व साइन थीटा है, तो k का मान क्या होगा। तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली कम रहती है, बहुत ही कम आती है, लेकिन देखो इस बार आ गई, है ना। देखो कभी भी कोई भरोसा नहीं रहता है, APGP HP देखो इस बार नहीं दिख रहा है उतना, एक ने एक आध दिखा है उसका। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल जो है जनरली नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस बार देखो ठीक सवाल पूछा उसने। तो यहाँ पे ये है, इसके मूल सेक थीटा और साइन थीटा है, k का मान बताना है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर सब लोग जानते हो कि सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग जो है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a। यहाँ b कितना है बताओ, ये कंपेयर किससे करोगे बोलो, ax² + bx + c से कंपेयर करोगे, तो b कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर b जो है माइनस के आ जाएगा, तो ये बन जाएगा k/a, कितना है बोलो, a√6 है, a√6 है, तो ये बन जाएगा सेक थीटा + साइन थीटा का मान ये आ जाएगा। एक तो ये बन गया बच्चों, है ना, और दूसरा क्या बनेगा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है बताओ, c/a, तो c कितना है बच्चों, c यहाँ पे c कितना है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c जो है √6 है, और a भी कितना है बच्चों, √6 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो है कितना बच्चों अपना, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो और ये कितना निकला है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, √6/√6 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया बच्चों। और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा कितना, सेक थीटा इंटू साइन थीटा, इसे 1/cos थीटा लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा आ जाएगा। आप क्या कहोगे बोलो,
टेन थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। टेन थीटा का मान 1 आ गया तो थीटा बराबर 45 हो गया। थीटा बराबर 45 हो गया तो यहाँ रख दोगे, थीटा बराबर 45 आ गया, यहाँ रख दोगे, सॉल्व हो गया बच्चों। क्या आ जाएगा, थीटा बराबर 45 रखोगे, सेक 45 √2 आ जाएगा और प्लस साइन थीटा 1/√2 आएगा और इज इक्वल टू k/√6। ये हो गया बच्चों, k का मान निकला है यहाँ से। कितना आ जाएगा बोलो, समझ गए ना? फिर से एक बार समझ लो, अल्फा प्लस बीटा ये है, k माइनस का भी k/√6 आ गया बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा ये 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो है क्या, ये है, तो ये बराबर, इसको क्या लिख दिया हम लोगों ने, टेन थीटा लिख दिया। टेन थीटा का मान अगर 1 है तो थीटा 45 हो गया, थीटा 45 यहाँ रख दिया, तो √2 + 1/√2 इज इक्वल टू k/√6 आ गया। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2 + 1 3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3/√2 इज इक्वल टू k/√6। तो k कितना आ जाएगा बच्चों, √2 कैंसिल हो जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। सबको समझ आ गया होगा, अच्छा सवाल था। अब देखो इसी बार ने तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज हो गया है ना, ये बेसिक पॉइंट रिवाइज हो गया। अब ये निश्चित समझ लेना कि जैसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सवाल अगर एक में क्वाड्रेटिक आया है तो एग्जामिनर ने एक सवाल नहीं चुना होगा, उस जैसे सवाल एक बार फॉर्मूला पूरे रिवाइज कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना बच्चों, यही फायदा रहता है वीडियो जो है, अगर टाइमली देख लेते हो तो, नहीं तो पेपर में देख तो दिख ही जाएगा सब। टेन थीटा बराबर 3/2 ये पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान रहेगा कि यहाँ पर अगर ये अंश और हर की पावर बराबर है तब k कैंसिल हो जाएगा, k कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा k रखो ही ना, साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3/2, साइन थीटा की जगह 3 रख दो, कॉस थीटा की जगह 2 रख दो, सॉल्व हो जाएगा। ध्यान रखना ये कब कर सकते हो, जब अंश और हर की पावर बराबर हो, तब 3 × 3 + 2 × 2 डिवाइडेड बाई 3 × 3 - 2 × 2, ये आंसर हो गया बच्चों। सबसे आसान रहेगा, इसी तरीके से सॉल्व कर लो। ये सवाल देखो, बहुत बार आया हुआ सवाल इस जैसा, मतलब अब 8 वस्तुओं का CP 5 वस्तुओं के SP बराबर है, तो ये बहुत ही आसान सवाल। 8 का CP बराबर है 5 का SP, रिवीजन के लिए एक रख दिया ऐसा कि 8 का CP बराबर 5 का SP है, तो क्या करोगे बच्चों, रेशियो सॉल्व किया करो। CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 और 8 का आ जाएगा। मतलब CP अगर 5 है तो SP कितना है, 8 है। अब क्या पूछ रहा है, गेन परसेंट क्या है, तो कितना गेन है बच्चों, 3 है। किस पर है, 5 पर, 3/5 × 100 कितने परसेंट बच्चों, 60%। ठीक है, CP और SP का रेशियो क्या हो गया, 5 और 8 का, 5 और 8 का रेशियो हो गया, कितना गेन है, 3 का, किस पर है, 5 पर, 3/5 × 100 60%। ये सवाल देखो, यहाँ पर x³ - y³ और ये बराबर 5 1 है, 2 रेशियो दे रहा है। तो देखो बच्चों, पहले वाले में क्या दिया जा रहा है, x³ - y³, तो इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो x - y अपॉन x² प्लस xy प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस xy प्लस y² बराबर कितना बच्चों, 5 और 1, ये आ गया। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया बच्चों, x - y आ गया। कितना आ गया बोलो, 5/1। फॉर्मूला ओपन किया इसका, ये दिया हुआ है, फॉर्मूला ओपन किया, x - y ये आया बच्चों, ये और ये कैंसिल हो गया, x - y का मान आ गया। अच्छा, इसी तरह से दूसरे वाले को सॉल्व किया, x² - y², तो इसको क्या लिखा बच्चों, x + y x - y, x + y x - y और डिवाइडेड बाई क्या है, x - y और बराबर 7/1, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या क्या बोलो कि 7/1 इज इक्वल टू x + y, ये आ गया। अब x + y x - y दोनों पता चल गया। अब यहाँ पे चाहो तो कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लो, और चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, है ना, सीधे से सॉल्व कर लो। जोड़ कितना है, 7 है, अंतर कितना है, 5 है,
जोड़ 7 है, अंतर 5 है, तो संख्याएं कितनी कितनी होंगी? 1 हो जाएगा 6 और 1 हो जाएगा 1, 6 1 6 1। ठीक बच्चों, 6 1 से तो x 6 हो गया, y 1 हो गया, यहाँ रख दो। x 6 हो गया, कितना आ जाएगा बोलो? 12, और y 1 हो गया, y 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा बोलो? 3, 12 3, यानी क्या रेशियो बन जाएगा? 4 1। ये हो गया। फिर से समझ लो, फॉर्मूला पेन किया हम लोगों ने, कैंसिल हो गया, x माइनस वाई, और इधर कितना है? 5/1 है, तो यहाँ पर x माइनस वाई 5/1 आ गया, यानी 5 आ गया बच्चों। इस वाले में फॉर्मूला पेन किया तो x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई 7/1 है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लिया, x और y का मान आ गया, सॉल्व कर लिया, कंपोनेंट डिविडेंड लगा लो, चाहे से सॉल्व कर लो, x और y का मान आ गया, यहाँ रख दिया बच्चों, तो 12 3 आ गया, 4 1 का रेशियो बन गया। अगला सवाल देखो, ये एक बहुत अच्छा सवाल, इसमें क्या कह रहा है देखो कि ये बराबर दिए हुए हैं और इतने का मान पूछ रहा है। तो ये अलजेब्रा की जो प्रॉपर्टी एक है कि यहाँ पर अगर ये केस होता है तो अगर पावर 1 वाले केस होते हैं बच्चों तो 1 पे ट्राई किया जाता है, पावर 2 वाला केस है तो ये तो बहुत बार यूज़ किया होगा सबने। तो ये यहाँ पर x बराबर y बराबर z बराबर 2 रखने पर ये सेटिस्फाई हो जाता है। देखो 4 4 4 आएगा, इधर भी 4 4 4 आएगा, बराबर हो जाएगा। तो 2 रखने पर ये बराबर हो जा रहा है बच्चों। तो क्या करोगे? तीनों का मान 2 रख दो। तो यहाँ पे जब तीनों का मान 2 है, ध्यान देना बच्चों, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तीनों का मान यहाँ देखो, थोड़ा लिख दे रहे हैं, 3x की पावर 4 7y की पावर 4 प्लस 5z की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है बच्चों। तो अब ऐसे में यहाँ पर चूंकि सबका मान कैसा है बताओ? बराबर है, सबका मान बराबर है, ध्यान देना, सबका मान बराबर है बच्चों। तो चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात तो बराबर है ना, बात बराबर है। क्यों 2 रखोगे तो ये भी पावर देख लो खाली, फिर सबका मान बराबर है, x बराबर y बराबर z है, तो यहाँ पर पावर देख लो खाली, तो ये भी पावर 4 है, ये भी पावर 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। सीधे सीधे क्या आ जाएगा बच्चों? 3 7 5 और 5 7 और 3, ये हो जाएगा। कुछ भी मतलब इसमें यहाँ भी पावर 4 बन रहा है बच्चों, यहाँ भी पावर 4 बन रहा है, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब एक तरह से समझो कि ये सबको x y z को x, तुम बेसिक तरीका लगा लो तो x y z को बराबर कर लो, x x x रख दो, कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये आसान रहेगा। अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन, मान लो x न्यूनतम संख्या जो 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचता है और 9 से डिवाइड करने पर शेष नहीं बचता, x में अंकों का योग क्या है? तो देखो बच्चों, ये जो है सवाल ऑप्शन को ना चेक कर पाओ, इसीलिए जो लोग ऑप्शन से खाली सॉल्व करते हैं उनको इसमें दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, आंसर में पूछ क्या रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा है, x के अंकों का योग पूछ रहा है। तो अब ये एलसीएम का एचसीएफ एलसीएम का सवाल हुआ, क्या करोगे? पहले 5 6 7 8 का एलसीएम निकालोगे बच्चों, तो 8 ले लोगे, 7 ले लोगे, 5 लोगे और 3 लोगे, 2 का मैक्सिमम 8, 3 का मैक्सिमम 3, 2 5 लोगे और 7 लोगे, ये आ गया बच्चों। और 3 शेष बचाना है तो प्लस का 3 कर दोगे, ये संख्या आ जाएगी। अच्छा, अब 9 से डिवाइड करने पर, तो सबने ये सवाल पढ़ा है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? k मान लेते हैं और प्लस 3 करके, अब 9 से डिवाइड करने पर तो यहाँ पर k बराबर रख के ट्राई ना करो। यहाँ तरीका क्या होता है कि यह जो है पहले इनका गुणा कर लो, तो कितना आ जाएगा? ये 8 7 56, 8 7 56, 56 पंचे 300 250 और ये 5 का 280 बच्चों, 56 पंचे 280, हाँ, और 280 तियाँ, तो 300 तियाँ 900 और 60 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 840 आ जाएगा, ये 840k आ जाएगा, 840k प्लस 3 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा बच्चों। तो अब यहाँ पे मान रख के मत चेक करो, क्या करो? पहले 9 से इसमें डिवाइड कर दो, है ना, 9 से इसमें डिवाइड कर दो 840 में, तो
तो कहाँ तक डिवाइड हो जाएगा, 81 और 3 0 और 27, ये बच जाएगा बच्चों। अब क्या करो, 3 अलग कर दो बच्चों, तो 837 के प्लस 3k प्लस 3। ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए कि ये तो निर्दोष है ना, ये निर्दोष प्राणी, इसको अलग कर दो। जो दोषी है वो यही है। अब इसको चेक ही ना करो, क्योंकि ये तो 9 से डिवाइड हमेशा होगा, तो ये तुम जो पार्ट 9 से डिवाइड हो रहा है वो अलग कर लो, है ना, वो अलग कर लो। जो बच रहा है पार्ट उस पर वैल्यू रखो, तो ये पार्ट तो की हर वैल्यू पे डिवाइड होगा, क्योंकि 9 से पहले ही डिवाइड है बच्चों, है ना, तो इतने से तुम्हें मुक्ति मिल गई। अब ये नंबर जब 9 से डिवाइड होगा तो वही रख दो यहाँ पे। तो क्या करोगे बोलो, ये नंबर कब 9 से डिवाइड होगा बच्चों, k बराबर 1 रखोगे तो 6 आएगा, k बराबर 1 रखोगे तो 6 आएगा, गलत हो गया। k बराबर 2 रखोगे तो 6 और 3 9 आ जाएगा, ये सही हो गया। k बराबर 2 रखोगे तो 6 और 3 9 आ जाएगा। अब k बराबर 2 यहाँ रख दो बच्चों, तो संख्या क्या बनी है बोलो, संख्या क्या बनी है बोलो, 840 के बराबर 2 रखोगे तो 840 का डबल कितना बच्चों, 1680 और 3, तो 1683 आ जाएगा, 1683 आ जाएगा। लेकिन वो पूछ क्या रहा है बच्चों, उसमें अंकों का योग पूछ रहा है, तो इसके अंकों का योग करोगे तो 8 3 11 और 7 18 आ जाएगा। अंकों का योग का आंसर क्या हो गया बच्चों, 18। जबरदस्त क्वेश्चन ये। 8 5 6 7 8 से डिवाइड करने पर 3 शेष बचे, तो क्या करोगे, 5 6 7 8 का 8 7 5 3 का जो है एलसीएम लेकर के, सॉरी 5 6 7 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 2 का मैक्सिमम लोगे 8, 3 का मैक्सिमम 3, 5 7 ये ले लिया, ये k प्लस 3। अब k का मान जब पूरे में रखोगे टाइम बर्बाद होगा, तो क्या करो, यहाँ पर 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करके जितना फालतू पार्ट है वो हटा दो, जितना फालतू पार्ट है वो हटा दो। जो बच रहा है बच्चों, ये पार्ट हमेशा कैसे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा, इसको छोड़ दो। इतने पार्ट में k का मान रखो। अब 1 रखोगे तो 6 आएगा, गलत हो जाएगा। 2 रखोगे तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अब यही 2 यहाँ रख दो, तो आंसर जो आ जाएगा संख्या का वो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 रखोगे यहाँ पर तो 1680 और 3 ये आ जाएगा। लेकिन तुमसे क्या पूछ रहा है कि वह संख्या में अंकों का योग क्या है, तो अंकों का योग निकाल लो, ये आंसर हो गया। सबको समझ आ गया बच्चों, ये है। तो अब जो है इसमें हमने 35-36 क्वेश्चन जो थे, तो इससे जो है अब जो कल वाली क्लास में बच्चों 2 पेपर कोशिश करेंगे। तो उसमें जो है आज का जो पूरा पेपर आए हैं, आज के पेपर जो भी आए हैं वो चारों शिफ्ट सब देख करके हम जो है कल वाले में भी अभी बचे हैं, है ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अभी कल फिर कोशिश करेंगे 2 बार देने की। ठीक है बच्चों।